अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने लेसन नंबर 4 में ये सीखा था कि किस तरीके से हम लोग एक इनकम की इनवॉइस की एंट्री जो है वो डालना बनाते हैं। किस तरह सीखा ये था कि किस तरीके से वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इनकम की। मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं लेसन नंबर 4, क्योंकि मेरे लेसन नंबर 4 और ये मौजूदा लेसन नंबर 5 के दरमियान काफ़ी वक्फ़ा आ गया है, जिसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब मैंने नया कंप्यूटर बाय किया है, जिस वजह से शायद कुछ चीज़ें आपको चेंज भी नज़र आएँ मेरे सिस्टम के अंदर। ये देखें, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इख्तिताम किया था कि ऐड एंट्री करते थे और डेट सेलेक्ट करते थे कि कौन सी डेट की एंट्री हो, और उसकी डिस्क्रिप्शन ए बी सी, जो भी इनकम हमें हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल सोल्ड 8 आइटम्स, समथिंग लाइक दिस, और अमाउंट आई है 1000। ये मैंने एंट्री की थी, ये इनकम है मेरी। इनकम और एक्सपेंस दोनों आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इनकम सेलेक्ट की, सबमिट, और डेटाबेस में जाकर इस तरीके से हमारे पास एंट्री आ जाती थी। इस कोड को हम एक दफ़ा रिव्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्रिएटेड टाइम, यस, क्रिएटेड टाइम नहीं आ रहा, और मैं इसको देखना चाहूँगा कि मैंने कंप्यूटर नया इंस्टॉल किया है, तो मुमकिन है कि कुछ चीज़ें इसके अंदर काम ना कर रही हों। एंट्री हो गई है, मैं उन कोड्स को रिव्यू करता हूँ। मैं कंपोज़र अपडेट्स करके मैंने अपनी जितनी भी लाइब्रेरीज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने उनको अपडेट किया है। मैं एक एंट्री और करके देखता हूँ। डेट सेलेक्ट की कि ये जी 21 तारीख की एंट्री थी, अमाउंट 500, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दिया, सबमिट। मैं डेटाबेस में आके देखता हूँ, जी एंट्री तो हो रही है, मगर एंट्री के अंदर ये दो चीज़ें नहीं हैं, यानी क्रिएटेड टाइम और आईपी। और मैं अब देख रहा हूँ क्रिएटेड बाय जो यूज़र की आईडी है वो भी मौजूद नहीं है। अच्छा, सॉरी, माजरत, मुझे गलत फहमी हुई है। ठीक है, ये नीचे वाली एंट्री नहीं है एक्चुअली, वो पुरानी एंट्री है। पुरानी एंट्री को मैं डिलीट कर देता हूँ, वो मुझे कंफ्यूज करेगी। जी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है हमारा कोड। एक चीज़ इसमें है कि ये ऐड एंट्री जब मैं डालूँ तो ये यहाँ से रीडायरेक्ट होके, अगर मैंने इनकम की एंट्री डाली है तो वो इनकम के पेज पे चला जाए, और एक्सपेंस के पेज पे चला जाए अगर मैंने एक्सपेंस की एंट्री डाली है। अभी एक्सपेंस का पेज हमने नहीं बनाया, मैं एक क्विकली एक्सपेंस का पेज भी बना देता हूँ। फाइल एक्सपेंस डॉट पी एच पी, एक्सपेंसेस की लिस्ट, फ़िलहाल मैं उसके अंदर करता कुछ नहीं। और अब एक चीज़ नोट करें कि मैं इनकम पे क्लिक करता हूँ, मगर हाईलाइट ये डैशबोर्ड का लिंक ही रहता है। ये मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ, अभी दोनों में डाटा एक जैसा ही है। मैं थोड़ा सा फ़र्क करता हूँ। डैशबोर्ड वाली फ़ाइल खोलता हूँ, उसके ऊपर मौजूद ये जो टेबल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैं टेबल डिलीट कर देता हूँ। अब होगा क्या कि डैशबोर्ड पे आपको कोई टेबल नज़र नहीं आ रहा, इनकम पे टेबल नज़र आ रहा है। ये इनकम का टेबल है, इसकी मैं कॉपी लेके जो मैंने नया पेज बनाया है एक्सपेंस, उस पर भी कर देता हूँ। वहाँ पे भी सिर्फ इतना फ़र्क डालता हूँ कि उसका टाइटल बदल देता हूँ। अब आप देखेंगे कि एक्सपेंस का पेज काम कर रहा है, ये एक्सपेंस के पेज। मगर वही बात कि ये जो लिंक्स हैं ये उस हिसाब से हाईलाइट हों जिस पेज पे हम हैं, मौजूद हैं। उसकी वजह ये है, अगर आप, हम लोगों ने बनाया था एक फ़ाइल, ये डिज़ाइनर हेडर डॉट पी एच पी डिज़ाइन के अंदर, इसके अंदर ही आपको साइड बार डॉट पी एच पी नज़र आएगी। यहाँ पे हमने सारे लिंक्स बनाए थे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए। डैशबोर्ड के साथ आप देखें कि एक ये क्लास लगी हुई है ए को लिंक एक्टिव, बाकियों के साथ नहीं लगी, इनकम के साथ नहीं लगी। अगर मैं इसी की कॉपी लेके इनकम के साथ भी लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं एक्सपेंस के साथ भी लगा देता हूँ, अब देखिएगा मैं किसी पेज पे तीनों हाईलाइट है, मगर मुझे एक कोई हाईलाइट करना है अकॉर्डिंग टू द लिंक जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे हमारा यूआरएल है। अच्छा, यूआरएल को हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि हम किस यूआरएल पे हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक कोड हमारी आसानी के लिए करता हूँ।
डंप या इस पेज के ऊपर नहीं करते, हम डैशबोर्ड पे हैं, मैं डैशबोर्ड के पेज पे जाता हूँ, सिर्फ इस कोड को यहाँ पर डंप सर्वर रिफ्रेश करें। ये देखें इस वक्त हम लोग जो फाइल एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका नाम index.php है। अगर हम यहाँ पे इन सारी एंट्रीज को देखें तो आपको ये स्क्रिप्ट फाइल नेम का एक इस अरे जो बिल्ट इन सर्वर का अरे होता है उसके अंदर स्क्रिप्ट फाइल नेम का एलिमेंट नज़र आएगा। उसके अंदर देखें आप ये index.php। अच्छा, इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ और मैं expense.php में जाके वहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। अच्छा, आप देखें मैं एक्सपेंस पे आता हूँ तो अब इसी एंट्री को देखें स्क्रिप्ट अंडरस्कोर फाइल नेम, तो ये देखें यानी इस एंट्री को रीड करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि इस वक्त हम कौन से पेज पे हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि हम कौन से पेज पे हैं तो उसके मुताबिक हम यहाँ पे एक्टिव की क्लास लगा सकते हैं। फिर इसके लिए मैं अपनी आसानी वही एक हेल्पर फंक्शन बनाता हूँ जो हम लोगों ने ऐप में एक फाइल रखी हुई है functions.php गेट करंट स्क्रिप्ट, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। उसके लिए $_ कैपिटल में सर्वर और उसकी की का नाम ये स्क्रिप्ट फाइल नेम। अब आप इसके साथ एक और चीज़ देखें कि ये पूरा पाथ आ रहा है, मुझे सिर्फ इतनी चीज़ चाहिए expense.php, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। तो आप सिर्फ फाइल नेम उठाने के लिए एक PHP का फंक्शन होता है बेस नेम, बस ये इसको आप रिटर्न कर दें, एंड में सेमी कॉलन लगा दें, इसको आप रिटर्न कर दें। तो क्या होगा कि ये फंक्शन मुझे मैं जिस स्क्रिप्ट में बैठा हूं उस स्क्रिप्ट का नेम रिटर्न करेगा। लेट्स सी, ये फंक्शन कॉपी sidebar.php, ये डैशबोर्ड के आगे मैं इको कर देता हूं और इनकम के आगे इसको इको कर देता हूं और एक्सपेंस के आगे भी मैं इको कर देता हूं। मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूं, सबके आगे index.php, इनकम पे क्लिक करता हूं, सबके आगे income.php। इसी फंक्शन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए जहां मैंने एक्टिव की क्लास लगाई है वहां ख़त्म कर दिया। इको गेट करंट स्क्रिप्ट इज इक्वल टू index.php, देन एक्टिव की क्लास लगे, अदरवाइज कुछ ना हो। ये कोड्स कॉपी करें जहां जहां आपने लगाना है, यहां पे income.php और एक्सपेंस के आगे expense.php। जी, अब देखिएगा डैशबोर्ड पे हूं तो सिर्फ डैशबोर्ड हाईलाइटेड है और ये जो मैंने एक्स्ट्रा index.php डिस्प्ले करवाए इनको मैं रिमूव कर देता हूं। जी, इनकम पे हूं तो सिर्फ इनकम हाईलाइटेड है, एक्सपेंस पे हूं तो सिर्फ एक्सपेंस हाईलाइटेड है। इस तरह जिस पेज के ऊपर हम हैं वहां पे सिर्फ वही लिंक हाईलाइट होंगे। अभी ये दो हमने बनाए नहीं, इस पे हमने एंड में काम करना है। जी, मैं एक्सपेंस ओके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इनकम के पेज पे हमें सिर्फ इनकम्स नजर आए, एक्सपेंस के पेज पे हमें सिर्फ एक्सपेंस नजर आए। ये काम होगा हमारा। इनकम की .php पे आते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एंट्रीज डेटाबेस में हैं वो इनकम है? ये हमने टाइप आई रखी थी फॉर इनकम और टाइप ई रखी थी फॉर एक्सपेंस। एक काम करते हैं, मैं एक एंट्री और कर लेता हूँ, ऐड एंट्री, और उसकी टाइप एक्सपेंस रखता हूँ। ये किस डेट को एक्सपेंस हुआ था, किस चीज़ का हुआ था, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबमिट। जी, एक काम ये करना है कि ये सेव होने के बाद रीडायरेक्ट उस पेज पे हो जहाँ पे इसको होना चाहिए। पहले ज़रा डेटाबेस की एंट्री चेक कर लें। ये देखिए जो आखिरी एंट्री हुई है वो ई यानी एक्सपेंस। इससे हम रिकग्नाइज करेंगे कि ये इनकम की एंट्री है कि एक्सपेंस की एंट्री है। सबसे पहले सेव करते वक्त हमारा सेव करने का जो कोड था वो add_entry वाली फाइल में था। यहाँ पे हम लोग सेव करने का काम
इसको मैं ज़रा बड़ा कर रहा हूँ। सेव करने का काम हम लोग इस जगह पे कर रहे थे। ये यहाँ पे हम लोग हमने, आपको याद होगा कि रीडायरेक्ट का एक फंक्शन बनाया था। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इनकम डॉट php, तो वो इनकम फाइल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। मगर मैंने रिकग्नाइज करना है कि मेरी टाइप क्या है। ये टाइप, यहाँ पे इफ लगाना है। अगर टाइप आई है तो इनकम, एल्स एक्सपेंस डॉट php। ये मैंने लगा दी। अब मैं एक एंट्री और करता हूँ। मैं एक्सपेंस की एंट्री ही करता हूँ ताकि एक्सपेंस पे लेके जाए और एक एंट्री का इजाफा भी हो जाए। एक्सपेंस की एंट्रीज बहुत कम है। टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एंट्री, सपोज 6, नहीं सॉरी, टाइप नहीं, डिस्क्रिप्शन होगी। मैंने बिस्किट्स मंगवाए थे फॉर एग्जांपल 150 के, ये एक्सपेंस। कैन नॉट मॉडिफाई हेडर एंड यस। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जो रीडायरेक्ट फंक्शन है इसके अंदर अगर आप जाके देखें तो हम लोगों ने ये हेडर का इस्तेमाल किया हुआ है। हेडर की एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि हेडर को इस्तेमाल करने से पहले आपके पेज पे कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, यानी कोई आउटपुट नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ जहाँ मैं रीडायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऊपर तो बहुत ज़्यादा आउटपुट हम ऑलरेडी इस पेज को दे चुके हैं, बहुत कुछ दे चुके हैं, तो वहाँ पे ये रीडायरेक्ट फंक्शन काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट बेस्ड जो रीडायरेक्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसका इस्तेमाल करने के लिए मैं अलग से यहाँ पे बजाय के एक काम तो ये कर सकता हूँ कि कोड लिखूँ जावास्क्रिप्ट के, या फिर मैं इसी अपने इस फंक्शन को इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कर लूँ कि ये खुद ही डिटेक्ट कर ले कि ऑलरेडी क्या कोई आउटपुट आ चुका है। अगर आ चुका है तो वो जावास्क्रिप्ट का रीडायरेक्ट यूज़ कर ले, नहीं आया हुआ तो फिर ये पीएचपी का। तो उसके लिए मैं इसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ अपने इस फंक्शन को। इफ़ हेडर सेंट, जी मैं इसमें लिखता हूँ इफ़ हेडर सेंट। अगर हेडर ऑलरेडी कुछ ना कुछ डाटा सेंड हो चुका है तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड इस्तेमाल करूँगा, अदरवाइज़ ये वाले कोड्स पुराने वाले यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ इको स्क्रिप्ट का टैग विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफरेंस। ये मैंने जावास्क्रिप्ट के कोड लगा दिया और यहाँ पे मैं जो ऊपर से फाइल प्रोवाइड की गई है उस पर अब देखें। अब मैं वापस इस पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें सक्सेसफुली एक्सपेंस में आ गई, क्योंकि मेरी लास्ट एंट्री एक्सपेंस की थी। अगर आपको याद हो, मैं डेटाबेस में जाऊँ, दो मज़ीद एंट्रीज़ का इजाफा हो चुका होगा एक जैसी, क्योंकि एक पहले एरर, सिर्फ क्योंकि एरर डाटा सेव करने में नहीं, एरर रीडायरेक्ट करने में आया था, तो डाटा पहले भी सेव हुआ और दोबारा भी सेव हुआ। तो ये बिल्कुल ठीक अभी काम कर रही है। अब हम आते हैं इनकम में। यहाँ पे ये जो एंट्रीज़ हैं ये इनकम की शो होना शुरू हो जाएं। इनकम की एंट्रीज शो करने के लिए मुझे इनकम के पेज पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये टेबल बन रहा है। ये इससे बिल्कुल ऊपर मुझे डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी यूजिंग एलोक्वेंट। इस जगह पे रोज़, जो हमारा टेबल है जहाँ पे हमारी एंट्रीज सेव हो रही हैं, वो टेबल है एंट्रीज़ वाला, और उसके लिए हम लोगों ने ये मॉडल्स के अंदर ये मॉडल बनाया हुआ है एंट्रीज़ के नाम का। तो मैं एंट्रीज़ के नाम का जो टेबल है उसका इस्तेमाल करता हूँ। इसके लिए मैं मुकम्मल पाथ दूंगा \models \entries। क्यों? आप ज़रा एंट्रीज़ के मॉडल के अंदर जाके देखें तो हमने इसको नेम स्पेस मॉडल्स लगाया है। आप जो भी नेम स्पेस लगाएंगे वो नेम स्पेस आपको कॉल करना होता है उसी के साथ \models फिर उसका नाम। इसके लिए मैंने क्यूरी लगानी है वेयर टाइप इज इक्वल टू आई, क्योंकि मुझे सिर्फ इनकम टाइप की एंट्रीज़ को उठाना है अपनी टेबल में से। और मैं उसको सॉर्टिंग ऐसे करता हूँ कि जो लेटेस्ट हैं वो ऊपर आए, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग आईडी। क्योंकि जो अगर आप डेटाबेस पे नज़र दौड़ाएं
तो जो लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट आईडी नीचे आ रही है, यानी कि जो नई ऐड हो रही हैं उसकी आईडी बढ़ती जा रही है। तो मुझे ये वाली ऊपर चाहिए, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया है मैंने, तो लेटेस्ट वाली ऊपर नजर आएगी। लेकिन गेट, ये अब मेरे पास इसके अंदर रोज़ हैं। मैं ये हेडिंग को छोड़ के यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी, क्योंकि अगर आप टेबल पे नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे हेडर 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 यही चीज़ें लिखें। ये नंबर पे मैं आईडी रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन शो करता हूँ और अमाउंट शो करता हूँ, और हु, किसने वो एंट्री की थी, ये फ़िलहाल हम ये चीज़ें शो करते हैं। एक कॉलम को मैं खाली छोड़ देता हूँ। अब ये टी बॉडी में मैं PHP का लूप लगाऊंगा, फॉर ईच रोज एज अ रो, और मुझे सिर्फ ये एक एंट्री चाहिए। लूप को बंद किया, बाकी नीचे की जो एंट्रीज हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ। एक ही गो में डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं इसके अंदर अगर एंट्री ना करूं तो आप देखेंगे कि जितने रिकॉर्ड्स हैं टेबल के उतने उतने वो बन गए। तीन आई के तीन ही होंगे, आप जाके टेबल में चेक करें, ये देखें आई के 3 रिकॉर्ड्स इनकम के। मैं अकॉर्डिंग टू डेटाबेस यहाँ पे मैंने आईडी शो करनी है, इको रो की आईडी, रिफ्रेश, ये देखें आईडीज चेंज हो गई। डिस्क्रिप्शन, इसी की कॉपी लें, रैंडम की जगह आपने डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक नई चीज़ बताता चलूँ। जो लाइब्रेरी हम डेटाबेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी आपने देखी कि मैंने क्यूरी लगाई, इसकी ब्यूटी, जब मैं इसको लूप लगा के यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट को, जो रो का ऑब्जेक्ट है, मैं इसको एज अ अरे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट की अगर आपने प्रॉपर्टी उठानी हो तो फिर आप ये हाइफन और ग्रेटर देन साइन के साथ उठाते हैं। अगर आप इसको रो को ये समझें कि ये अरे है तो आप इसको फिर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, रो और उसके अंदर मौजूद एलिमेंट। ये दोनों तरीकों से काम करेगा। देखें, ये दोनों चीज़ें चलेंगी। रिफ्रेश, कोई फ़र्क नहीं आया। आपको जो बेहतर लगता है, जो अच्छा लगता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रो के तौर पे लेके चलें, आप इसको चाहे ऑब्जेक्ट के तौर पे लेके चलें, ये दोनों तरीकों से काम करेगा। ये ब्यूटी है एलोक्वेंट की। अगली चीज़ मैंने यहाँ पे इको अमाउंट, अमाउंट आ गई। किसने किया था? आपने देखा होगा कि हमारे टेबल में कॉलम था क्रिएटेड बाय। तो अभी तो सिर्फ मेरा ही एक यूज़र है और मैं अपने ही यूज़र से इसकी एंट्रीज डाल रहा हूँ। इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन, टेबल का नाम देख लेते हैं, DESC, हाँ जी, डिस्क्रिप्शन नहीं, क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड बाय शो कर देते हैं। और ये आखिरी में हमने फ़िलहाल कुछ शो नहीं करना। अब जाके हम ज़रा टेबल को देखते हैं तो ये देखें, ये हमारी इनकम्स की लिस्ट जो है, जोन सी है, वो नज़र आएगी। यहाँ सेक्शन टाइटल में हम लोग एक काम कर सकते हैं कि मैं टोटल इनकम जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है उसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। जहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है सेक्शन टाइटल, ये टोटल इनकम। अच्छा, इसके लिए मुझे एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं डेटाबेस में एक क्यूरी दोबारा से लगाऊं। क्यूरी लगाने का मैं तरीका भी आपको यहीं पे बता देता हूँ। इको, उसी तरह मॉडल्स का, उसमें क्यूरी, और वेयर उसी तरीके से टाइप इज इक्वल टू आई, और सम, टेबल का कॉलम का नाम है अमाउंट। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल। ये क्यूरी लग जाएगी, सम करेगी अमाउंट के कॉलम को जहां पर टाइप जो है वो आई है। रिफ्रेश, 1650 टोटल इनकम है। मगर मैं इससे भी ज़्यादा आसान, इससे एक नुकसान होगा, वो ये होगा कि आपकी दो क्यूरीज एग्जीक्यूट होंगी। एक क्यूरी ये डेटाबेस में एग्जीक्यूट हुई, एक क्यूरी ये।
जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है तो मैं इसी से ये रिजल्ट ले सकता हूं। ये बहुत आसान है, मैंने सिर्फ इतना करना है। रॉज ऑलरेडी मेरे पास हैं, मुझे सम करवाना है कॉलम का नाम दे के अमाउंट को, बस। बहुत आसान। रिफ्रेश, वही चीज़। कॉमा बेस्ड वैल्यूज शो करने के लिए, क्योंकि अमाउंट आप पीएचपी का जो फंक्शन होता है फॉर्मेट नंबर, उसमें से उसमें इसको रख दें तो ये देखें, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, नंबर फॉर्मेट। रिफ्रेश, ये देखें कॉमा बेस्ड वैल्यू। ये जो नीचे अमाउंट शो हो रही है इनको भी हम इसी फंक्शन से गुजार देते हैं, ये देखें। और अगर डेसिमल में वैल्यूज़ देनी है तो नेक्स्ट पैरामीटर कॉलम जितने डेसिमल चाहिए वो आप डेसिमल भी शो कर सकते हैं। ये देखें 0, क्योंकि डेसिमल में हमारी वैल्यूज़ आनी नहीं है तो फिर दूसरा पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। और इनको हम राइट अलाइन कर देते हैं। ये जो टीडी है, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट एंड, ये क्लास होती है बूटस्ट्रैप 5 की। रिफ्रेश, ये राइट साइड पे हो गया। हु, यहां पे सिर्फ नंबर नजर आ रहा है कि किसने ऐड किया था, नाम नजर नहीं आ रहा। इसके लिए भी हम लोग एक हेल्पर फंक्शन, क्योंकि हमने सेव ही आईडी की थी तो वो आईडी नजर आ रही है। अभी इस वक्त सिर्फ मेरा यूजर बना है। मैं एक काम करता हूं आप लोगों की आसानी के लिए, यूजर्स के टेबल में जाता हूं। एक यहां पे सिर्फ एक यूजर है, मैं एक नया यूजर ऐड कर लेता हूं। उसका नाम रख देता हूं, यूजर नेम हम रख देते हैं सेकंड। पासवर्ड मैं यही पाकिस्तान वाला एक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसका सेकंड नाम में हम रख देते हैं, सपोज कोई रैंडम नेम मैं कंसिडर कर लेता हूँ अदनान आशिक। और ईमेल जो है ना adnan@gmail.pk। बाकी मैं कुछ नहीं छेड़ता, यही चीज़ें। एक यूज़र और, यूज़र नेम भी यहाँ पे फिर अदनान कर देते हैं। एक यूज़र और ऐड कर लेता हूँ नवीद, नवीद भट्टी। और नवीद है शकील.pk। ये मैंने थोड़ी सी एंट्रीज़ की, बाकी मैं कुछ नहीं करता। तो जो मैंने थोड़ी सी एंट्रीज़ की हुई हैं, मैं अब एंट्रीज़ के टेबल पे आता हूँ। वहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जी ये एंट्री यूज़र नंबर 2 ने और ये एंट्री यूज़र नंबर 3 ने की है, इस तरह। अब मुझे रिज़ल्ट में तो 1 2 3 यानी डिफरेंट नेम्स नज़र नहीं आए, आईडीज़ डिफरेंट आ गई, मुझे उनके नाम यहाँ पे शो करने हैं। इसके लिए एक तरीका तो ये है कि मुझे डेटाबेस की क्यूरीज लगानी होंगी और जिस यूज़र की आईडी ये 1 2 3 में से है उसका नाम शो हो जाए। तो उसके लिए मैं अपने लिए आसानी पैदा करता हूँ, वही हेल्पर फंक्शंस हमेशा जिंदाबाद। फंक्शन यूज़र, इसके पैरामीटर पे हम लोगों ने आईडी पास की। यहाँ पे मैं कहता हूँ रिटर्न यूज़र का मॉडल, वेयर आईडी इज इक्वल टू जो आईडी वहाँ से आई है फर्स्ट। ये जी फर्स्ट, गेट में और फर्स्ट में फ़र्क ये है, फर्स्ट सिर्फ एक रो क्यूरी कैप्चर करके लेके जाएगी, गेट जो है वो जितनी मल्टीपल के लिए इस्तेमाल होता है। अब एक आईडी से एक ही आनी है, इसलिए मैंने फर्स्ट का इस्तेमाल किया है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैं कभी कभी यहाँ पे ये क्यूरी ऐसे लिख देता हूँ, तो ये क्यूरी जो है ना ये ऑप्शनल है, आप ना भी लिखें तो ये काम करेगी। जैसे मैंने इनकम के पेज के ऊपर जो क्यूरी लगाई है ये यहाँ पर, तो मैं ये क्यूरी नहीं भी लिखूंगा ये चलेगी ऐसे, ये भी काम करेगा बिल्कुल एग्जैक्ट। ओके, मैंने वो यूज़र का फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ यूज़र का फंक्शन क्रिएटेड बाय पास की और आगे नेम, कॉलम नेम है। अगर आप डेटाबेस में जाके देखें यूज़र्स के टेबल में, ये वाला जो नेम है वो मैंने, अब रिफ़्रेश करके देखें तो ये देखें जी, जिस जिस यूज़र ने एंट्री की है उसका नाम आ गया। ये आप इस तरीके से शो करवा सकते हैं। सेम डाटे की कॉपी लेते हैं, एक्सपेंस में लगा देते हैं, सिर्फ फ़र्क हम ये रखेंगे कि टाइप आई के बजाय ई कर देंगे। तो मैं यहाँ से डाटा कॉपी करता हूँ, यहाँ तक एक्सपेंस की फ़ाइल में आता हूँ,
जी यहाँ पे कुछ नहीं, पेस्ट किया, टाइप मैंने ई कर दी, एक्सपेंस कर दी। अब जाके एक्सपेंस के पेज पे देखते हैं, ये देखिए सेक्शन टाइटल का ये एक एक्स्ट्रा है, वो मैं ये रिमूव करके ये मैंने रिमूव कर दिया सेक्शन टाइटल। रिफ्रेश, नहीं जी, टोटल एक्सपेंस मेरे यहाँ पे लफज इनकम को चेंज करके एक्सपेंस का लफज करना पड़ेगा। एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस मेरे 500 हुए और टोटल इनकम मेरी 1650 हुई है। और ये जो ऊपर के बटन्स हैं, जैसे इनकम में है ऐड एंट्री, बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं। मैं इनकम में जाता हूँ, ऐड एंट्री वाले कोड्स कॉपी करता हूँ, एक्सपेंस, और जो पहले कोड लिखे हैं उनको मैं कमेंट कर देता हूँ। एक्सपेंस में भी बिल्कुल वैसा ही हो गया। ये आप देख सकते हैं हमारा इनकम, हमारा एक्सपेंस, हमारी डैशबोर्ड में अभी मैंने ये शो किया है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं डैशबोर्ड के पेज पे आता हूँ, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट शो करना है कि टोटल इनकम कितनी हुई है और टोटल एक्सपेंस कितने हुए। उसके लिए रो, जो ग्रिड सिस्टम है बूटस्ट्रैप का, वो मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पे इनकम, बल्कि 4 कर लेते हैं, एक्सपेंस इस तरीके से आएगा, इनकम, एक्सपेंस। अच्छा, ये टेबल रिस्पॉन्सिव में नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं, रिफ्रेश ऐसे। अब यहाँ पे मैं इनके थोड़ा सा साइज़ बड़ा करता हूँ। एक तो इनको बॉर्डर लगाता हूँ, बॉर्डर डार्क, और पैडिंग 7, पैडिंग शायद मुझे इस तरह लगानी पड़े, पैडिंग 15 पिक्सल बड़ी कर देते हैं। यही चीज़ कॉपी की नीचे वाले पे, ये है। इनके दरमियान थोड़ा सा गैप करने के लिए मार्जिन राइट 3 पिक्सल या 4 पिक्सल, ये थोड़ा सा गैप हो गया। एक और कॉपी करते हैं, और अच्छा ये मार्जिन लगाने की वजह से ना नीचे आ गए, मार्जिन में ख़त्म करता हूँ। इसका एक और हल है, वो लगाते हैं हम लोग, ये दोनों साथ साथ हैं, तो ये जो बॉर्डर हैं हम इसके नहीं लगाते, इसके अंदर एक और डिव बना लेते हैं, जो बॉर्डर की क्लासेस हैं हम उनको लगाते हैं ये, और ये पैडिंग भी अंडर वाली क्लास को लगाते हैं, और ये इनकम का लफ्ज़ इसमें लिख देते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा, इस तरीके से फिर एक्सपेंस और ये चीज़ें बाकी ख़त्म कर देते हैं। प्रॉफिट ये इस तरह बन गई। ओके, इनकम को शो करने के लिए बिल्कुल वही एक सिंपल क्यूरी एंट्रीज की, वेयर टाइप इज इक्वल टू आई, सम चाहिए अमाउंट का, दैट्स ऑल। 1650 इनकम, कॉपी करें, एक्सपेंस पे डालें ई, 500 हमारी एक्सपेंस। प्रॉफिट निकालने के लिए इन दोनों को आपस में माइनस करना है। माइनस करने के लिए हम लोग ये इसके लिए एक्सपेंस का वेरिएबल भी बना लें। मैं इको भी लगाऊंगा, वेरिएबल भी बनाऊंगा, तो दोनों काम होंगे, इको भी होगा, वेरिएबल भी बन जाएगा। इसी तरह एक्सपेंस
सॉरी वो इनकम थी, ये एक्सपेंस। यहां पर इनकम माइनस एक्सपेंस, ये प्रॉफिट आपका। इस तरीके से आप डैशबोर्ड को बनाते जाएंगे, इसको मज़ीद बेहतर करते जाएंगे। मेरा यहाँ पे फोकस HTML और डिज़ाइन नहीं, ना ही मैं उसमें इतना एक्सपर्ट हूँ। मैं PHP है वो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू, और हमारा ये बिल्कुल बेसिक लेवल का PHP का प्रोजेक्ट है, वही मैं आपको इसमें सिखा रहा हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा लेसन नंबर 5 है मेरा ख्याल है, यहाँ पे इसको इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट लेसन होगा इस सीरीज़ का, और मैं इंशाल्लाह ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, बहुत जल्द अगली वीडियो ले आऊँगा जिसमें हम लोग ये मंथली रिपोर्ट और वीकली रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से हो सकती है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ भी आई होगी और पसंद भी आया होगा। जज़ाकल्लाह।